Now we are going to learn how to construct questions and answer them. क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं और उसके जवाब कैसे दिए जा सकते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और कल हमने हाउ कैसे इस शब्द का, इस प्रश्नार्थी शब्द का इस्तेमाल करके कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं ये पढ़ा था। आज हम हु, कौन, किसने, यह शब्द इस्तेमाल करके क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं ये हम पढ़ेंगे। देखिए, तेरे लिए यह सूट किसने लाया? मेरी माँ ने मेरे लिए यह सूट लाया है। नसीब के खिलाफ कौन लड़ सकता है? नसीब के खिलाफ कोई भी लड़ नहीं सकता। ट्रेन से नागपुर से कौन आ रहा है? शीतकाल की छुट्टियों में गोवा को कौन जाएंगे? यह किसने लिखा है? मुंबई को कौन गया था? ये 6 क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चंस के 2 आंसर्स, ये हम अंग्रेजी में बनाएंगे। देखिए, अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड का इस्तेमाल करके इसे हम अंग्रेजी में बनाएंगे। देखिए, तेरे लिए यह सूट किसने लाया है? WH क्वेश्चन में सबसे पहले हमें WH वर्ड ढूंढना होता है। देखिए, किसने के लिए आएगा, फिर सीधे सीधे उस सेंटेंस के एंड में जाकर धीरे धीरे हमें पीछे आना होता है, अपना सेंटेंस क्रिएट हो जाता है। देखिए, हु इस सेंटेंस के एंड में है के लिए आएगा हैज। हु हैज लाने का थर्ड फॉर्म है ब्रॉट। हु हैज ब्रॉट उसके आइए यह सूट के लिए दिस सूट, उसके आइए और लिए के लिए फॉर और तुम्हारे के लिए। देखिए, हु हैज ब्रॉट दिस सूट फॉर यू। हु हैज ब्रॉट दिस सूट फॉर यू। Who has brought this suit for you? 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 यहाँ पर हम लिखकर अंग्रेजी में बनाएंगे। मेरी माँ ने मेरे लिए यह सूट लाया है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मेरी माँ। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जाकर धीरे धीरे हमें पीछे आना होता है। देखिए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मेरी माँ के लिए माय मदर। इस सेंटेंस के एंड में लाया है, गया है, सोया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। हम यहाँ हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। देखिए, माय मदर इस सेंटेंस के एंड में है के लिए हैज। माय मदर हैज लाने का थर्ड फॉर्म है ब्रॉट। My mother has brought यह सूट के लिए this सूट, उसके है और लिए के लिए for, मेरे के लिए me। My mother has brought this suit for 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 me। नसीब के खिलाफ कौन लड़ सकता है? इस सेंटेंस में WH वर्ड है कौन। कौन के लिए हूँ। सेंटेंस के एंड में सकता है शब्द आते हैं, लड़ सकता है, जा सकता है, आ सकता है, खा सकता है, पी सकता है। तो उस सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, कौन के लिए हूँ, सकता है के लिए कैन, लड़ने के लिए फाइट, खिलाफ के लिए अगेंस्ट और नसीब के लिए फैट का लिए। देखिए, who can fight against fate? 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 नसीब के खिलाफ कोई भी लड़ नहीं सकता, कोई भी। और नहीं के लिए आएगा nobody। ये सब्जेक्ट है nobody। सकता है के लिए कैन। nobody can लड़ने के लिए फाइट। nobody can fight, ये नहीं का नो जो है यहाँ पर आया। देखिए, nobody can fight, nobody can fight और खिलाफ के लिए अगेंस्ट और नसीब के लिए फैट। देखिए, nobody can fight against fate। 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 nobody can fight against fate।
ट्रेन से कानपुर से कौन आ रहा है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, ये कौन है, WH वर्ड है हु। और हिंदी सेंटेंस के एंड में रहा है, आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। हम आए विदाउट और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। देखिए हु है के लिए इज, आने का आईएनजी फॉर्म है कमिंग, हु इज कमिंग। इस से के लिए फ्रॉम, कानपुर के कानपुर, और से के लिए बाय, और ट्रेन के लिए ट्रेन। देखिए हु इज कमिंग फ्रॉम कानपुर बाय ट्रेन, 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 हु इज कमिंग फ्रॉम कानपुर बाय ट्रेन। शीतकाल की छुट्टियों में गोवा को कौन जाएंगे। इस सेंटेंस में WH वर्ड है कौन, हु। हिंदी सेंटेंस के एंड में एंगे, जाएंगे, आएंगे, खाएंगे शब्द आते हैं तो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। शैल विल और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। देखिए हु विल, जाने का फर्स्ट फॉर्म, हु विल गो, उसके गो के लिए टू, गोवा के लिए गोवा, और मे के लिए इन, और शीतकाल की छुट्टियों के लिए विंटर वैकेशन। देखिए हु विल गो टू गोवा इन विंटर वैकेशन, 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 हु विल गो टू गोवा इन विंटर वैकेशन। यह किसने लिखा है, WH क्वेश्चन हु। हिंदी सेंटेंस के एंड में लिखा है, गया है, सोया है, ये शब्द आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, हैव हैज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। हु है के लिए हैज, लिखने का थर्ड फॉर्म रिटन, और यर के लिए दिस। हु हैज रिटन दिस, 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 हु हैज रिटन दिस। मुंबई को कौन गया था, WH वर्ड है कौन, हु। हिंदी सेंटेंस के एंड में गया था, आया था, सोया था, ये शब्द आते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। हम हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हु हैड गॉन टू मुंबई, 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 हु हैड गॉन टू मुंबई। देखिए हमने ये सेंटेंस अंग्रेजी में बनाया। अंग्रेजी बोलने के लिए सिर्फ हम अपने दिमाग में आए हुए सेंटेंस अंग्रेजी में बना पा सके, इतनी ही एबिलिटी अंग्रेजी बोलने के लिए काफी नहीं है। हमें उस गति से, उस स्पीड से हमारे दिमाग में आए हुए सेंटेंस अंग्रेजी में बनाने आना जरूरी है। जितने स्पीड से हम हिंदी बोलते हैं, जितने स्पीड से हम सोचते हैं, उतने ही स्पीड से हमें हमारे दिमाग में आए हुए सेंटेंस अंग्रेजी में बनाने आना जरूरी है। इसलिए स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो सेंटेंस है यहाँ पर मैं अंग्रेजी में बनाता हूँ, ये जो 8 सेंटेंस है इसे अंग्रेजी में बनाने के लिए मुझे कितना वक्त लगता है, कितने सेकंड लगते हैं, ये आपको चेक करना है। आपके पास मोबाइल होगा, उसमें वॉच होगी, वहां पर आपको चेक करना है कि ये जो सेंटेंस है इसे बनाने के लिए मुझे कितने वक्त लगते हैं। माय टाइम स्टार्ट्स नाउ। हु हैज ब्रॉट दिस सूट फॉर यू, माय मदर हैज ब्रॉट दिस सूट फॉर मी। हु कैन फाइट अगेंस्ट फैट, no one can fight against that. Who is coming from Kanpur by train? Who will go to Goa in winter vacation? Who has written this? Who has gone to Mumbai? अभी आपने मेरा टाइम चेक किया होगा, मुझे कितने सेकंड लगे ये भी आपने चेक किया होगा। अभी क्या करना है कि आपको ये जो स्क्रीन है, ये जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन है, यहाँ पर आपको ये जो वीडियो है पॉज करना है और इसकी ओर देखते हुए आपको ये जो 8 सेंटेंसेस है अंग्रेजी में बनाने की, जोर से, बड़ी आवाज से बनाने की कोशिश करना। और जब आप बनाएंगे तो आपके मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी, तो सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है। और आपको ये 8 सेंटेंस बनाने के लिए कितना वक्त लगता है ये चेक करना है। जब आप पूरे 8 सेंटेंस अंग्रेजी में बनाओगे, फिर आपको आपकी रिकॉर्डिंग चेक करना है, आपको कितने सेकंड लगेंगे चेक करना है, आपकी आवाज सही है या नहीं है ये चेक करना है, आपकी आवाज में कहाँ सुधारना करनी जरूरी है ये भी आपको चेक करना है। आप जो पॉजेस ले रहे हैं, आप जो जगह जगह पर हम जब बोलते हैं योग्य जगह पर बोलते हैं, योग्य जगह पर अपनी आवाज बढ़ाते हैं,
योग्य जगह पर अपनी आवाज नीचे लगती है, वो आपको करनी पड़ती है, आप कर रहे हैं। देखिए आपको पॉजेस लेने पड़ रहे होंगे, आपको रुकना पड़ रहा होगा, आपको शब्द नहीं याद आ रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, रुकना पड़ रहा हो तो वो प्रॉब्लम है। और अपनी इच्छा से अपनी स्पीच को पावरफुल बनाने के लिए आप रुक रहे हैं तो आपकी स्किल है। देखिए रुकना है, हमें योग्य जगह पर रुकना है, योग्य जगह पर आवाज बढ़ानी है, लेकिन वो रुकना अपनी मर्जी से, अपनी जो स्पीच है उसमें क्वालिटी बनाने के लिए, उसमें ताकत भरने के लिए होता है, तो क्वालिटी होती है, वो गुण है। लेकिन हमें रुकना पड़ा, हमें शब्द नहीं याद आ रहे, प्रॉब्लम आ रहा है, रुकना पड़ा, तो अपनी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व कीजिए और अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अपनी जो स्पीच है उसमें आपकी जो रिकॉर्डिंग होगी, आपकी जो 8 सेंटेंस बनाए उसकी रिकॉर्डिंग चेक कीजिए। मैं वहाँ पर रुक रहा हूँ कि ज़्यादा सेकंड मुझे क्यों लग रहे हैं, उस सेकंड कम करने की कोशिश कीजिए। फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार कोशिश कीजिए, जब तक आपको पूरे परफेक्टली। कोई बड़ा लीडर जब बात करता है, कोई नेशनल लीडर बात करता है, तो उसकी बातों में जो ताकत होती है, उस ताकत को अपने लफ्जों में जब तक आप निर्माण नहीं कर सकते, तब तक आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है। फिर से कोशिश करनी, आपकी जो स्पीच में जो पार्ट्स है, जो दोष है, उसे निकालने की कोशिश करनी है और आपके स्पीच में, आपके आवाज में एक नया दम, एक नया म्यूजिक क्रिएट करने की आपको कोशिश करनी है। मैं आपको शुभेच्छाएं देता हूं कि अभी आपको ये स्क्रीन जो है, आपको ये वीडियो आपको पॉज करना है और यहाँ पर पॉज करके आपको कोशिश करनी है 8 सेंटेंस अंग्रेजी में बनाने की। देखिए फिर एक बार मैं कोशिश करता हूँ, ये जो 8 सेंटेंस है इसे अंग्रेजी में बनाने की मेरे स्टाइल से, मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। मुझे आपको चेक करना है मुझे कितने सेकंड लगते हैं, मैं किस स्टाइल से इसे अंग्रेजी में बना रहा हूँ, ये भी आपको चेक करना है। अभी मैं शुरू करता हूँ, आपको चेक करना है मुझे सेंटेंस बनाने के लिए कितने सेकंड लगते हैं। जो मैं पॉजेस लेता हूँ, जो मैं रुकता हूँ, मेरी आवाज बढ़ाता हूँ, वो मुझे करना पड़ रही है या मैं कर रहा हूँ। मेरी स्पीच में ताकत भरने के लिए, जो लोग मुझे सुनेंगे उन्हें अच्छा लगने के लिए जो मैं पॉजेस ले रहा हूँ, मेरे खुशी से ले रहा हूँ, मुझे लेना पड़ रहा है, ये आपको चेक करना है। अभी मैं शुरू करता हूं, आप चेक करेंगे। Who has brought this suit for you? My mother has brought this suit for me. Who can fight against fate? No one can fight against fate. Who is coming from Kanpur by train? Who will go to Goa in winter vacation? Who has written this? Who had gone to Mumbai? अभी आपने मेरा टाइम चेक किया, जब तक आप मेरे स्पीड से ये सेंटेंस अंग्रेजी में बना नहीं सकते, तब तक आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है। शुरू कीजिए आपकी कोशिश। देखिए अब हम ये सेंटेंस यहाँ लिखकर अंग्रेजी में बनाएंगे। तेरे लिए यह सूट किसने लाया? इस सेंटेंस में WH वर्ड किसने के लिए। इस सेंटेंस के एंड में है के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हम हैव हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। हु हैज, लाने का थर्ड फॉर्म है ब्रॉट, BROUGHT। हु हैज ब्रॉट, यह सूट के लिए दिस सूट, हु हैज ब्रॉट दिस सूट। इसलिए के लिए आएगा फॉर और तुम्हारे तेरे के लिए हु हैज ब्रॉट दिस सूट फॉर यू। देखिए हु हैज ब्रॉट दिस सूट फॉर यू, हु हैज ब्रॉट दिस सूट फॉर यू, हु हैज ब्रॉट दिस सूट फॉर यू, who has brought this suit for you, who has brought this suit for you, who has brought this suit for you, who has brought this suit for you। मेरी माँ ने मेरे लिए ये सूट लाया, मेरी माँ माय मदर। इस सेंटेंस के एंड में है के लिए आएगा हैज, माय मदर हैज, उसके आगे और लाने का थर्ड फॉर्म है ब्रॉट, BROUGHT। यह सूट के लिए दिस सूट, SUT। लिए के लिए फॉर और मेरे के लिए भी। My mother has brought this suit for me. 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 नसीब के खिलाफ कौन लड़ सकता है? इस कौन के लिए हूँ। हिंदी सेंटेंस के एंड में सकता है आता है, लड़ सकता है, जा सकता है, कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, लड़ने का फर्स्ट फॉर्म है फाइट। खिलाफ के लिए अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट। और नसीब के लिए हु कैन फाइट अगेंस्ट फेट, हु कैन फाइट अगेंस्ट फेट। नसीब के खिलाफ कोई भी लड़ नहीं सकता, कोई भी, और नहीं के लिए नोबडी। हिंदी सेंटेंस के एंड में सकता है के लिए कैन, नोबडी कैन, लड़ने के लिए फाइट।
नोबडी कैन फाइट, इसके खिलाफ के लिए अगेंस्ट, नोबडी कैन फाइट अगेंस्ट, नसीब के लिए फेट, नोबडी कैन फाइट अगेंस्ट 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 फेट। ट्रेन से कानपुर से कौन आ रहा है, इस कौन के लिए हो, हिंदी सेंटेंस के एंड में आ रहा है, जा रहा है, ये शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, आएंगे वर्ब का आएंगे फॉर्म यूज करते हैं, आने का आएंगे फॉर्म है कमिंग। हु इज कमिंग, इस से के लिए फ्रॉम, हु इज कमिंग फ्रॉम, कानपुर के लिए कानपुर, हु इज कमिंग फ्रॉम कानपुर, इस से के लिए आएगा फ्रॉम, हु इज कमिंग फ्रॉम बाय, से के लिए आएगा बाय, और ट्रेन के लिए ट्रेन, हु इज कमिंग फ्रॉम कानपुर बाय 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 ट्रेन। शीतकाल की छुट्टियों में गोवा कौन जाएंगे, इस कौन के लिए आएगा, हिंदी सेंटेंस के एंड में जाएंगे आएंगे सोएंगे आता है तो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, हम शैल विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जाने का फर्स्ट फॉर्म है गो, हु विल गो, इस गो के लिए आएगा टू, गोवा के लिए गोवा, हु विल गो टू गोवा, इस मे के लिए आएगा इन, और शीतकाल की छुट्टियों के लिए विंटर वैकेशन, VACATION, विंटर वैकेशन, हु विल गो टू गोवा इन विंटर वैकेशन, हु विल गो टू गोवा इन विंटर वैकेशन, who will go to Goa in winter vacation, 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 who will go to Goa in winter vacation। यह किसने लिखा था, किसने के लिए हूँ, इस सेंटेंस के एंड में है के लिए हैज, लिखने का थर्ड फॉर्म है रिटन, WRITTEN, who has written, यह के लिए who has written this, 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 who has written this। मुंबई को कौन गया था, कौन के लिए हूँ, इस सेंटेंस के एंड में था के लिए had, गया के लिए कौन, who had gone, इसको के लिए to, और मुंबई के लिए मुंबई, who had gone to 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 मुंबई। इस तरह से हमने 8 सेंटेंसेस अंग्रेजी में बनाए। देखिए मैं फिर एक बार ये जो 8 सेंटेंसेस है अंग्रेजी में पढ़ा, पिछली बार से मेरी स्पीड बढ़ी है या कम हुई है, उसमें कुछ सुधारना हुई है या नहीं हुई है, ये भी आपको चेक करना है, आपकी कोशिश आपको जारी रखनी है। माय टाइम स्टार्ट्स नाउ। हु हैज ब्रॉट दिस सूट फॉर यू, माय मदर हैज ब्रॉट दिस सूट फॉर मी, हु कैन फाइट अगेंस्ट फेट, nobody can fight against fate, who is coming from Kanpur by train, who will go to Goa in winter vacation, who has written this, who had gone to Mumbai। अभी आपने मेरी टाइम चेक किया होगा, अभी आपको मोबाइल लेना है, उसमें रिकॉर्डिंग्स होगी, अभी आपको यह वीडियो आपको पॉज करना है और स्क्रीन की ओर देखते हुए, ये जो आपकी स्क्रीन है स्क्रीन को पॉज कर स्क्रीन की ओर देखते हुए ये पूरे सेंटेंस आपको इधर देखते हुए अंग्रेजी में बनाने की, हिंदी की ओर देखते हुए अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। और आपको कितना टाइम लगता है, आपको उसके रिकॉर्ड करना है, और आपको कितना टाइम लगता है ये भी चेक करना है। और जो आपकी साउंड होगी, आपने जो ये सेंटेंस अंग्रेजी में बनाया उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी, उसको रिकॉर्डिंग को आपको चेक करना है, मुझे ज़्यादा सेकंड लगे तो क्यों लगे, मैं कहाँ रुक रहा था, गलत तरीके से रुक रहा था, कहाँ पर मेरी आवाज़ अच्छी है, कहाँ पर मुझे मेरी आवाज़ में कहाँ पर सुधारना करना जरूरी है। यानी एक अच्छा लीडर बनने के लिए, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए, एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए मेरे आवाज़ में कहाँ पर बदलाव लाने मुझे ज़रूरी है। इस सवालों से आपको आपकी आवाज़ चेक करनी है और आपको एक परफेक्ट स्पीकर बनने की कोशिश करनी है। मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ। तो आगे आपको ये वीडियो पॉज करेंगे और आपकी कोशिश जारी रखेंगे जब तक आप मेरी स्पीड गेन नहीं करते, आपकी स्पीच, आपके स्पीकिंग में एक क्वालिटी भर नहीं सकते, तब तक आप आपकी कोशिश जारी रखेंगे। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंटरनेट, इस सभी जरियों का आप इस्तेमाल करें और हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान हमारे इस चैनल से जुड़ जाए, इसके लिए आप हमें सहयोग दें, सहायता करें, इतनी गुजारिश मैं आपसे करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।